वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, शाम से मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर करीब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। तो मैं आ गई हूँ सरसों साफ़ करने के लिए। जैसे कि हम गांव और शहर दोनों से अटैच हैं, तो हमारे यहाँ ना कुछ मतलब महीने में 15 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा काम निकलता ही रहता है जो कि ये बड़े कामों की श्रेणी में आता है। क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा तो मुझे लगा है सारे ही लेडीज़ें करती हैं। बच्चों को टिफ़िन बनाना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, खाना पीना बनाना, ये तो सभी लोग करते हैं। पर जो लोग गांव से अटैच हैं ना, तो उनको 15-20 दिन में, 25 दिन में कि सरसों वगैरह बनाना है, कभी चावल फटकना है, कभी गेहूँ धुलना है, तो इस तरह के काम करने ही पड़ते हैं। तो इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। और सच पूछिए, जिस दिन इनका काम करना पड़ता है ना, इस तरह के बड़े काम करने पड़ते हैं, उस दिन पूरा दिन ही हमारा बिजी हो जाता है। और उसके साथ अगर खाने में कुछ नई चीज़ें हैं, मतलब कुछ अलग से फरमाइश है, तो उसको भी बनाना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा बिजी डे हो जाता है। तो यहाँ पर मॉर्निंग का काम निपटाने के बाद और मैं आ गई हूँ छत पर काम करने के लिए। देखिए, मेरी पैदाइश शहर की है और मेरे मायके में खेती वगैरह नहीं है, तो मैं इतने अच्छे से इस काम को करना नहीं जानती हूँ। पर जब ससुराल आई, यहाँ खेती वाला घर था। रहते तो हम प्रॉपर शहर में हैं, सब कुछ शहर का है, पर गांव से साल भर का राशन आ जाता है। गेहूँ, सरसों, चावल, धनिया, सब्जियाँ सब गाँव में बोई जाती हैं, पर वहाँ से आ जाती है। तो फिर धीरे धीरे, पहले तो सासू माँ करती थी, फिर धीरे धीरे सीखना पड़ा। तो पहले तो बहुत सी बातें बनती थी, इनको ये काम नहीं आता है, इनको इस तरह नहीं बनता है, या ये नहीं सीखती है, जैसा कि सभी के यहाँ होता है। पर मेरा मानना था कि अगर पीठ पीछे बातें चले, कहावत भी है कि अगर पीठ पीछे बातें चले तो उससे आप घबराइए नहीं, बातें भी उन्हीं की चलेंगी जिनमें कोई बात होगी। तो बस हमें कोई बात है तभी पीठ पीछे लोग हमारे विषय में बातें करते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो देखिए, करते करते ना एक दिन ऐसा आता है कि हम हर काम करना सीख जाते हैं और थोड़ा कम ही सही बने पर बनने लगता है वो काम। फ़िलहाल इसी लाइन में अगर आएँ तो मैंने भी गेहूँ धुलना, चावल फटकना और सरसों बनाना, ये सब काम धीरे धीरे पहले सासू माँ को देखा और फिर धीरे धीरे जब हम करने लगे तो सब हमसे भी बनने लगा। पर मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि मुझे ना ये डस्ट से एलर्जी है। तो आप लोग कभी भी मेरा वीडियो देखेंगे गेहूँ चावल साफ़ करते हुए या सरसों साफ़ करते हुए, क्योंकि मैं बहुत कस के अपना फेस मास्क किए रहती हूँ, कवर किए रहती हूँ। किस लिए करती हूँ? क्योंकि इतना कवर करने के बाद भी मुझे ना ज़ुकाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। पर घर गृहस्थी का काम है तो ये तो करना ही पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि शायद ही कभी ना हो, बाकी हो जाता है। तो यहाँ पर सरसों साफ़ करने के बाद अब हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज बहुत दिन हो गए हैं मंगोड़े नहीं बनाए हैं, तो यहाँ पर मैंने दाल मॉर्निंग में ही भिगो दी थी और उसको पीस लिया है। और पीसने के साथ ही इसमें देखिए हरी मिर्च डाली है, हरा धनिया डाला है और पालक रखी हुई थी मेरे पास, करीब 1 मुट्ठी पालक थी, उसको भी मैंने काट के डाल दिया है। प्याज डाली है और इसमें से खड़ा जीरा डाला है। तो ये मतलब मंगोड़े मेरे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। तो इसको मैंने मिक्सी से पीस लिया है। तो मिक्सी की पीसी दाल वैसे भी गीली हो जाती है और मूंग की दाल तो वैसे भी गीली होती है। तो मैंने सोचा हाथ से ना बना के मैं आज चम्मच से बना के ट्राई करती हूँ। तो काफ़ी अच्छे बन गए थे और मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाए थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर यह है कि 3-4 आदमियों के खाने में जो पहले सब लोगों ने सूखे खाए तले हुए और उसके बाद काफ़ी बच रहे थे। तो मैं बेटे से बोली कि पैसे ले लो और मट्ठा ले आओ, तो इसको थोड़ा सा ना मट्ठे में डिप कर देते हैं तो 1-2 दिन और चल जाएंगे। और जो मट्ठे में भीगे होते हैं मंगोड़े तो वो और भी अच्छे लगते हैं। तो मेरे यहाँ बड़े कोई नहीं खाता है, जब भी खाते हैं मंगोड़े ही बनवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग भी आ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मैंने दाल देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़े बर्तन में मैंने दाल भिगोई हुई है। तो जितना हम लोगों ने सूखे खाए थे, मतलब शाम का हमारा नाश्ता इसी से हुआ था। और साथ ही साथ जितने भी बचे थे ना, 1 कटोरा फुल बचे हुए थे, तो इसको ना मैंने मट्ठे में डिप कर दिया था और रात भर के लिए रख दिया था। तो सुबह मॉर्निंग में खाने में ये काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो यहाँ जब देखिए अपनी अपनी पसंद होती है। मैं जिस तरह बनाती हूँ तो मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और पालक रखी थी। पालक वगैरह आप डाल दो, कोई भी पत्ते होते हैं, जो भी सब्जियों वाले पत्ते होते हैं उसको डाल दो ना, और अच्छे कुरकुरे बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना मतलब टेस्टी लग रहे हैं, कितने कुरकुरे करारे लग रहे हैं।
तो आप लोग भी आ जाइए चाय के साथ खाने के लिए या चटनी के साथ। फ़िलहाल अभी मैंने चटनी नहीं बनाई है क्योंकि ये सब ने ऐसे ही खा लिए हैं। मेरे बेटे को और हस्बैंड को चटनी नहीं अच्छी लगती है, बेटा तो सॉस से खा लेता है, फिर मैं एक लोगों के लिए नहीं बनाती हूँ और मुझे ये चाय से अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे बन गए हैं। अब बेटे को मैंने बोला है कि मट्ठा ले आओ, तो मट्ठे में भिगो दूँगी। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और मेरे ये मंगोड़े कैसे लगे, एक बार आप भी पालक डालकर इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत सी जगहों में पालक डालकर भी ये बनाए जाते होंगे, तो एक बार बना के देखिए। कुरकुरे खस्ता करारे कुरकुरे मंगोड़े और पालक डाल के ना इनका कुरकुरापन और अच्छा हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप एक बार बनाइएगा ज़रूर और उसके बाद कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगा। और अगर किसी अलग तरीके से आप लोगों के यहाँ बनाए जाते हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं भी उन्हें बनाकर देखूँगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग के लिए। बाय बाय।